शादी हो गई है। अब एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सब लोग पूछेंगे गुड न्यूज कब दे रहे हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं बेबी प्लानिंग कब करना चाहिए। मोस्टली सभी लोग क्या सोचते हैं, मैं मेंटली फिट हो जाऊंगा, मेंटली रेडी हो जाऊंगा, फिजिकली फिट होऊंगा, फाइनेंशियली कैपेबल हो जाऊंगा, उसके बाद में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। नहीं, मगर ये गलत चीज है। प्रेगनेंसी प्लानिंग होती है एज के हिसाब से। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। 35 के बाद एक क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी रैपिडली डिक्रीज हो जाती है, तो वैसे केस में तुरंत प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। अगर आपकी एज 30 और 35 के बीच में है तो हाँ, आप 6 महीना वेट कर सकते हो, उसके बाद में बेबी प्लानिंग कर सकते हो। मगर उसके लिए आपको अपने बेसिक 2 रिपोर्ट्स जानना जरूरी है। वाइफ के लिए AMH और हस्बैंड के लिए सीमेन एनालिसिस। अगर इन दोनों रिपोर्ट में स्पर्म क्वालिटी और एग की क्वालिटी अच्छी है तो हाँ, आप 6 महीना वेट करने के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। एज अगर 30 से कम है तो आप अपने हिसाब से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, मगर उसमें भी एक बेसिक सोनोग्राफी और भाई का सीमेन रिपोर्ट जान लेना जरूरी। कभी कभी 26, 28 की एज में भी AMH बहुत कम हो जाता है, एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। तो वैसे केस में इन दोनों रिपोर्ट से एक क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी इजीली जान सकते हैं। तो ये जान के अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो एज लेस देन 30 में आप डेफिनेटली 2 से 3 साल के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। डिसीजन आप दोनों का होना चाहिए, सोसाइटी का नहीं। परफेक्ट टाइम वही है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों रेडी, मेंटली रेडी। कि आपको बेबी प्लानिंग के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।